अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीनियस सैगिनाटा की। टीनियस सैगिनाटा भी जस्ट लाइक टीनियस सोलियम वो क्या कॉज कराता है, वो टीनियसिस कराता है। बस इस वीडियो में मैं मेन डिफरेंसेस बताऊंगा टीनियस सैगिनाटा और सोलियम के, क्योंकि इनकी जो डिजीज़ हैं और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और ऐसे क्यों में पूछा जा सकता है कि सैगिनाटा और सोलियम के दरमियान डिफरेंस क्या है, वरना सैगिनाटा भी बिल्कुल वैसे ही होता है, वही चीज़ हो रही होती है जो सोलियम में हो रही थी। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इट ऑकर्स टू यू बाई ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड बीफ मीट। जो सोलियम हो रहा था वो पिग की मीट खाने से हो रहा था, और पिग में सिस्टिक सर्कोसिस हो रही थी, यहाँ पे सिस्टिक सर्कोसिस नहीं होती। इसकी लार्वल फॉर्म कोई डिजीज़ प्रोड्यूस इसकी जो लार्वा है दे डू नॉट कॉज सिस्टिक सर्कोसिस। होता क्या है इसकी, वही जिस तरह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि वही ह्यूमन से अंडर रॉ या अंडर बीफ खाया। इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हाँ वो बता दूँ कि जो इसका स्कोलेक्स होगा, जो कि इसका डिफरेंस भी है कि इसके स्कोलेक्स के पास वो होंगे 4 सकर्स तो होंगे, लेकिन कोई हुकलेट्स नहीं होंगे। टीनियस सोलियम में हमने देखा था कि टीनियस सोलियम में एक तो ये डिफरेंस याद करने में इसे डिफरेंस भी बताता रहता हूँ। टीनियस सोलियम के पास 4 सकर थे, साथ में सर्कल ऑफ हुकलेट्स भी थे, सर्कल ऑफ हुक्स भी थे। इसके पास सकर्स होंगे लेकिन हुक्स कोई नहीं होंगे, देयर विल बी नो हुकलेट्स। दूसरा डिफरेंस ये सोलियम में मैंने पढ़ा था, सोलियम की जो प्रोग्लोटिड्स थी उसके पास 5 to 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस थी। सैगिनाटा के पास कितनी होंगी, सैगिनाटा का जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होगा उसके पास 15 to 25 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस होंगी। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो सोलियम हो रहा था वो टीनियसिस कैसे कॉज करा रहा था, बाई ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड पिग मीट, वेयर एज जो सैगिनाटा इट इज़ कॉजिंग टीनियसिस बाई ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड बीफ मीट। चौथा डिफरेंस क्या है, चौथा डिफरेंस ये है कि हमने पढ़ा था कि जब वो इंटेस्टाइन में जा रहा था, हमारा जब लार्वा इंटेस्टाइन में गया और टेप फॉर्म बना 3 महीने में, तो हमने सोलियम में पढ़ा था कि जो टेप फॉर्म था उसकी जो लेंथ इट वॉज अराउंड 5 मीटर्स। सैगिनाटा में जो उसकी लेंथ होती है इट इज़ अराउंड 10 मीटर्स। एक ये डिफरेंस हो गया कि ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि इट ग्रोज अप टू 10 मीटर्स। और इसकी वही फिर क्या कहते हैं, वही इन्होंने सारी कहानी बताई हुई कि पिग में जिस तरह हो रही थी उस तरह यहाँ पे काऊ में हो रही होगी, कि जो जब काऊ ने इंजेस्ट कर लेगी अपना क्या कहते हैं एग्स को, तो वहाँ पे उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जब हैच करेगा ऑनकोस्फेयर, जब हैच करेगा तो वो अगेन उसके जो मसल्स हैं वहाँ पे जाकर डिपॉजिट कर जाएगा, और फिर हम उन्हीं जब मसल्स को खाएंगे तो हमें टीनियसिस हो जाएगी। ये तो इस तरह करके ये 4 डिफरेंसेस हैं जो कि आपने इसमें बेसिकली याद रख लेने। साइकिल की वही उन्होंने पूरी साइकिल बताई हुई है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में उन्होंने बताई हुई है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है ज़्यादातर, माइल्ड क्रैम्प कैन ऑकर। इनके जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं दे अपीयर इन द स्टूल एंड दे मे इवन प्रोट्रूड फ्रॉम द एनस, एंड द प्रोग्लोटिड्स आर मोटाइल, मे कॉज pruritus ani as they move on to the as they move adjacent to the anus। लैब डायग्नोसिस की बहुत आसान है कि वही हम जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स को देखेंगे उसके बाद अगर 15 to 20 यूट्राइन ब्रांचेस हुई तो इसका मतलब कि वो सैगिनाटा है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इसकी यही है जिस तरह सोलियम की थी कि प्रोसिक्वेंटल देंगे, और प्रिवेंशन यही है कि हमने जो कुक्ड मीट है वो सही से खाना है। बस जो डिफरेंसेस था जो कि यूजली ऐसे क्यों में पूछा जा सकता है वो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। एक तो डिफरेंस ये कि सोलियम इज़ बाई ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड पिग, वेयर एज सैगिनाटा इज़ बाई ईटिंग रॉ और अंडर कुक्ड बीफ। सोलियम का जो लार्वा है इट कैन कॉज सिस्टिक सर्कोसिस, सैगिनाटा का लार्वा डज नॉट कॉज सिस्टिक सर्कोसिस। ये दो गए। सोलियम की जो वो होती हैं जो कोलेक्स होता है उसके पास सर्कल ऑफ हुक्स होते हैं, वेयर एज सैगिनाटा के पास हुकलेट्स नहीं होते। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस उनकी यूट्राइन ब्रांचेस में हो गया कि जो सैगिनाटा की थी वो 15 to 25 होती हैं, वेयर एज सोलियम की 5 to 10 है। और जो लास्ट डिफरेंस है जो कि 5वां डिफरेंस है वो ये हो गया कि जो सोलियम में एडल्ट टेपवर्म की लेंथ थी वो थी अराउंड 5 मीटर्स, वेयर एज सैगिनाटा में इट इज़ अराउंड 10 मीटर्स। सो आई होप ये इसकी समझ में आ गया, एंड थैंक यू।